जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे जो है ना अपने कॉलेज या फिर स्कूल या इंस्टीट्यूट किसी का भी आपने कार्ड्स बनाने हो तो आप किस तरीके से आईडी कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं। ये मुकम्मल तरीकाकार आज जो है ना वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी है। तो मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगी। आपने जस्ट एक ही कार्ड को डिजाइन करना है, बाकी खुद ब खुद जो है ना काम सारा ऑटोमेटिकली होगा। आपने 10 बनाने हैं, आपने 20 बनाने हैं, आपने 100 बनाने हैं, आपने 200 बनाने हैं कार्ड, तो आपने जस्ट एक डिजाइन करना है, बाकी ऑटोमेटिकली जो है ना आपका डिजाइन हो जाएगा। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली डिजाइनिंग के लिए आपको वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी होगी, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी। चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नाला टीचर। तो आज हम सीखने वाले हैं आईडी कार्ड। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बताना चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी करें, क्योंकि जो भी मैं काम करवाती हूँ उनके नोट्स वगैरह जो है ना वो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती हूँ। तो आप एक दफ़ा मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी कीजिएगा। तो जी स्टूडेंट चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने क्या करना है, मैंने ये कार्ड बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से हम जो है ना वो कार्ड बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करके आपके सामने न्यू पेज ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एन प्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे न्यू पेज हम जो है ना ले लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो ये यहाँ पे थोड़ी देर में एंटर होके आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल ब्लैंक पेज आपके सामने जो है ना वो ओपन कर लिया है। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे जो है ना वो परसेंटेज यहाँ पे कम कर देती हूँ, पेज की 100% रख लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने 100% रख लिया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आपने स्टूडेंट ऐसे करना है कि आपने आ जाना है इंसर्ट के ऊपर। ठीक है, इंसर्ट के ऊपर आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस टेबल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। 2 आपने यहाँ पे रोज लेनी है, बाकी आपने 5 जो है ना इसमें कॉलम ऐड करने हैं। ठीक है, ये आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे नीचे 5। ये हमने यहाँ पे इसके अंदर रोज और कॉलम ले लिए। अब आपने पहली दफा बनाना है ना, तो आपने सेम जो है मसलन 10 कार्ड जो है ना इसके अंदर लाजमी बनाने हैं, अगर आप पहली दफा प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी आप बाद में फिर जितने चाहे मर्जी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने चले जाना लेआउट के अंदर। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लेआउट के अंदर आएंगे, आपको सबसे पहले हाइट और विड्थ ये 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे हाइट और विड्थ। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे कर लेना है 2। यहाँ पे आपने इसको रखना है 2 और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद नीचे आपने इसको रखना है, ये यहाँ पे ये आपने याद रखना है यहाँ पे 3.7 एंटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास इस तरीके से कार्ड के डिजाइन बन के आ गए हैं। तो मैं इसका जूमिंग साइज थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ और इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आपने पहले इसकी सारी एडजस्टमेंट वगैरह कर लेनी है। इसको आपने यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा खींच के कुछ इस तरीके से जो है ना वो अपने पेज पे सेट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेटिंग कर लिया इसकी। और आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ भी मूव करवा सकते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा और अगर आपने बड़ा करना है तो आप यहाँ पे नीचे इसको ड्रैग करके ऐसे बड़ा कर सकते हैं। आपने दूसरे पेज के ऊपर लेके नहीं जाना। अगर आपका दूसरे पेज के ऊपर आ गया तो आपने क्या करना है, आपके सामने ये स्केल होगा। ठीक है, इस ये साइड के ऊपर जो स्केल होता है आपने इसको यहाँ से पकड़ के इधर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा लेना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के ऐसे, तो ये आपका यहाँ पे ऊपर आके इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ये अभी भी हमारा दूसरे पेज के ऊपर है, तो इसको फिर हम यहाँ से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, यहाँ पे छोड़ दें। तो इस तरीके से आपने जो है ना अपने पेज के ऊपर इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। इसकी ना एडजस्टमेंट करने में जो है ना आपको थोड़ी सी देर लगेगी, बाकी जो है ना वो काम इजी है। ये देखें यहाँ पे 2 बॉक्स हमारे रह गए, इसको भी हमने एडजस्ट करना है। तो इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे 1 बॉक्स नीचे रह गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी यहाँ पे एडजस्टमेंट कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो आपने इसको स्केल के जरिए जो है ना इसकी सेटिंग करनी है। हम देखें ये सारे कार्ड एक ही पेज के ऊपर आ गए।
अब हमने इस कार्ड को क्या करना है, डिजाइन करना है। हमने इसको डिजाइन कैसे करना है वो तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है होम के ऊपर, ठीक है। दोबारा होम के ऊपर आने के बाद आपने इंसर्ट ऑप्शन पे आना है। आपने यहाँ पे एक शेप ड्रैग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। इसको आपने यहाँ से इतना कर लेना है ड्रैग, यहाँ पे मैंने ड्रैग किया। और इसको यहाँ से आपने क्या करना है, अलाइन सेंटर कर लेना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेना है इस तरीके से। ये आपका लाइन सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये, ठीक है। ये हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है ऐसे। तो ये अब लाइन सेंटर हो गया। उसके बाद आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। ये यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लेके इसको ड्रैग कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। अच्छा, मैंने पहले से कार्ड बनाया, मैं उसके अंदर से टेक्स्ट कॉपी करके ना आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देती हूँ। अगर मैं लिखने लगूंगी फिर ज्यादा टाइम जाएगा। ये देखिए जी, ये मैंने लिखा हुआ है अर्रहमान अकेडमी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मुकम्मल आपको तरीका मैं साथ साथ गाइड करती जाऊंगी। तो यहाँ पे हमने इसको इसके अंदर पेस्ट कर देना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसमें पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो है ना, ये है हमारा राइटिंग इसकी जो वाइट है, तो मैं राइटिंग इसकी यहाँ पे ब्लैक रख लेती हूँ। ये लेंगे, मैंने राइटिंग ब्लैक कर दिया है। अब इसका साइज थोड़ा सा हमने यहाँ पे बढ़ा लेना, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसकी राइटिंग जो है ना वो भी मैं थोड़ी सी बढ़ा लेती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे इस साइड से भी। तो हमने इसकी सेटिंग जो है ना वो अच्छे से करनी है। ये हमने इसकी सेटिंग कर दी। मैं थोड़ा सा इसका जूमिंग जो है बढ़ा लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी कंप्लीट जो है ना पहले अच्छे से हमने सेटिंग करनी है। ये हमने सेटिंग कर ली। अब आपने दोबारा आपने फॉर्मेट के ऑप्शन पे आ जाना, ठीक है। फॉर्मेट के ऑप्शन पे आने के बाद आपने इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देना, ठीक है। अब आप देखेंगे वो जो है ना आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ये देखे यहाँ पे सेंड टू हमने इसको कर दिया बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड हो गया। अब हमने इसके अंदर जो है ना फिल कलर रखना है। फिल कलर कौन सा रखेंगे हम, यही कलर अच्छा लग रहा है, मैंने यही कलर रख लिया। उसके बाद हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसके टेक्स्ट का कलर करना है वाइट। उसके लिए होम पे आऊंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी मैं और साइड पे क्लिक करने के बाद मैं इसका कलर कर लेती हूँ वाइट इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अलाइन सेंटर कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इसको लाइन सेंटर कर लिया इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे बिल्कुल इसकी सेटिंग हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं साइड पर रख लेती हूँ क्योंकि अब मैंने यहाँ पे लोगो वगैरह भी ऐड करना है। अच्छा, अब हमने एक और यहाँ पे चीज ऐड करनी है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और इसकी चीज ऐड करनी है। अब मैंने यहाँ पे जो है ना एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। एड्रेस ऐड करने के लिए फिर मैं यहाँ पे ऐड करूंगी टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब मुझे जो है ना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना एड्रेस ये वाला, इसको मैं यहाँ से कर लूंगी कॉपी। मैंने यही एड्रेस सेम उधर लगाना है, मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम दोबारा जो है ना जो मैं आपको सिखा रही हूँ इसके अंदर आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जो है ना नो आउटलाइन आपने कर लेना, ठीक है। जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे उसको आप नो आउटलाइन रख लें। इसको हम नीचे यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और इसमें जो फिल कलर है ना उसको हम नो फिल कर देते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट हमारी नहीं ऐड हुई, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसको भी आपने क्या करना है, अलाइन सेंटर कर देना है इस तरीके से, जहाँ के ये आपके प्रॉपर अलाइन सेंटर हो जाए। तो जी स्टूडेंट, यहाँ तक आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज आपने एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। हो गया। अब हमने एक लोगो ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। लोगो कैसे ऐड करना है, ये साइड पे हमने लोगो ऐड करना है। उसके लिए हम यहाँ पे जो है ना शेप ड्रैग कर लेते हैं, ये वाली। ये मैंने यहाँ पे शेप ले ली है इतनी। इसके अंदर लोगो ऐड करने के लिए आपने फॉर्मेट पे आना है और फिल कलर के अंदर आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है पिक्चर के ऊपर। जैसे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वर्क ऑफलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये मेरा लोगो पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कर, ये देखिए जी मेरा लोगो भी ऐड हो गया इसमें।
अब देखिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो आपने क्या करना है, नीचे हमने अब ऐड करनी है ना चीजें। आपके कीबोर्ड के ऊपर एंड बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपने उसको प्रेस कर देना एंड बटन को, ठीक है। फिर आपने एंटर प्रेस करना है, फिर आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप नीचे आ जाएंगे इस साइड पे। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने जो है ना लाइनिंग स्पेस वो काम कर लेनी है, ठीक है। लाइनिंग स्पेस आपने 0 पॉइंट जो है ना वो रख लेनी है यहाँ पे, और इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, आप नीचे जो कार्ड के अंदर चीजें है ना, एड्रेस वगैरह, नेम, वो हमने चीजें ऐड करनी है। वो चीजें ऐड करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ से नेम कॉपी कर लिया, ये मैं यहाँ पे सारी चीजें जो है ना वो नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें हम चले टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं नेम, नेम, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो कॉमा ऐड कर लेती हूँ, एंटर, ठीक है। नेम के बाद मैंने एंटर दे दिया। एंटर देने के बाद हम लिखेंगे फादर नेम, फादर, फादर नेम मैंने टाइप कर लिया। और फिर मैंने यहाँ पे आके चलें, ये मैं आपको बाद में लगाना सिखा दूंगी, क्योंकि ये यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो सेट करके फिर ही लगाएंगे। एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं और नीचे आगे हमने क्या चीज़ ऐड करनी है यहाँ पे देखते हैं। आगे जी हमने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, कोर्सेज और मोबाइल नंबर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आगे कोर्स, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद नीचे अगर एड्रेस वगैरह आपने देना है तो आप दे सकते हैं, मैं अदरवाइज एड्रेस नहीं दे रही। तो मैंने यहाँ पे अब जो है ना हमने इसमें कोमाज ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कोमा ऐड करूँगी, यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद फिर आगे जाके ना हम इधर कोमा ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे आगे जाएंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा गलत हो गया, यहाँ पे हमने कोमा लगाना है, इन्वर्टेड कोमा, और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा। आगे हमने क्या करना है, आगे हम यहाँ पे जो है ना एक आईडी कार्ड जो है ना वो लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, मैं टेक्स्ट बॉक्स फिर से ले लेती हूँ, यहाँ से शेप में आके टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो ड्रैग करती हूँ इधर। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखना है आईडी कार्ड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं IDCARD कार्ड। ये मैंने टाइप कर लिया आईडी कार्ड, सॉरी यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, आईडी कार्ड। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर प्रेस करके ना थोड़ा नीचे रखते हैं यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे इधर जो है ना वो ऐड करते हैं यहाँ पे IDCARD कार्ड, ठीक है। आईडी कार्ड मैंने टाइप कर लिया। अब इसको जो है ना मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, सॉरी यहाँ पे कॉपी। और अब मुझे जो है ना एक शेप ड्रैग करनी है, मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके एक शेप ड्रैग कर लेते हैं। ये जी हमने एक शेप ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर लूँगी और थोड़ा सा इसको यहाँ से आके ना हमने टाइट कर लेना, अगर आगे पीछे मूव करवाना है। टाइट कर लिया और थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे और इसमें जो फिल कलर है ना वो हम रखेंगे ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट,
कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट करना है। ये थोड़ा सा हम इसको जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं यहाँ पे होम पे आके बोल्ड, और यहाँ से कुछ यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, ये लेंगे, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट पे आके करते हैं नो आउटलाइन। ये हमने यहाँ से इसको नो आउटलाइन कर दिया इस तरीके से। इसको ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवाना है हमने, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रखना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे उठा के थोड़ा सा इस साइड पे सेंटर में यहाँ पे रखेंगे। इसकी राइटिंग थोड़ी सी हम कम कर लेते हैं यहाँ के, ये यहाँ पे एडजस्ट हो सके, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सके, ये लेंगे यहाँ पे, ये हमारा एडजस्ट हो गया। इसको क्लिक करना है आपने, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर आपने फॉर्मेट पे आना है, और यहाँ पे आपने इसको कर देना है सेंटर अलाइन, ठीक है। ये सेंटर में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो नेम वगैरह ना वो हमने ऐड करने हैं, ठीक है। नेम वगैरह हमने कैसे ऐड करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे तरीकाकार जो है ना वो बताऊंगी। तो ये मुकम्मल हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब जो हमने ये वाले कार्ड की डिजाइनिंग बनाई है, इस तरह के कार्ड की डिजाइनिंग हमें ये सारे जो है ना बॉक्सेस के अंदर चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मेलिंग की ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको लेबल्स की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ओके प्रेस कर देना है, और यहाँ पे फिर आपने ओके प्रेस कर देना है। आपके सामने बिल्कुल ये ब्लैंक पेज नजर आएगा। आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। दोबारा आपने क्या करना है, कंट्रोल Z प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल Z प्रेस करेंगे आपके सामने दोबारा फिर ये सारी चीजें जो है ना ओपन होके आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे स्टूडेंट लेबल्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे ना स्टूडेंट, आप लोग नजर आ रहा है अपडेट लेबल्स, ठीक है। आपने यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें सारे के सारे कार्ड यहाँ पे बन के आ चुके हैं। ये देखें ये सारे कार्ड बन गए हैं, ये लें जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर नेम वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है। नेम वगैरह कैसे ऐड करने हैं, आपने आ जाना है यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर, ये जो आपको सिलेक्ट रिस्पेंड्स की ऑप्शन नजर आ रही है। तो आपने यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट, अगर आपने न्यू लिस्ट करनी है तो न्यू के ऊपर करें। तो मैंने पहले से लिस्ट बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे MS एक्सेल के अंदर मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको वहां से ये लिस्ट मिल जाएगी, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वेबसाइट का लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। तो आपने इस तरह की लिस्ट बना के फिर आपने जो है ना वो कार्ड बनाने हैं, ठीक है। अब इस लिस्ट को मैंने सेव किया हुआ है स्टूडेंट ID कार्ड के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस आती हूँ और यहाँ पे आके वो जो लिस्ट मैंने बनाई है उसको सेव किया हुआ है। मैं यूज एंड एग्जैक्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाऊंगी। यहाँ पे ID कार्ड देखिए मैंने बताया था मैंने ID कार्ड के नाम से सेव की हुई है। यहाँ पे ID कार्ड के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगी ना ये सारी ऑप्शन मुझे शो हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सारी ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर आऊंगी और यहाँ से मैं इनको इंसर्ट करूंगी, ठीक है। एंटर, सॉरी यहाँ पे एंटर नहीं आपने करना, आपने जस्ट क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ से इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फादर नेम्स जो मैंने चीजें वहां पे टाइप की हुई है ना वही आपको यहाँ पे नजर आएंगी। उसके बाद आपने क्लिक करना है, फिर आपने ओडोपी, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोर्स, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। ये आपने यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपल क्या करना है, अपडेट, फिर करना है अपडेट लेबल्स, ठीक है स्टूडेंट। अपडेट लेबल अब देखिएगा होता क्या, इमेजिंग होने वाला है। मैंने अपडेट लेबल के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि सब के ऊपर अप्लाई हो चुका है। मैंने किसी एक के ऊपर ही अप्लाई किया, बाकी सब के ऊपर मैंने जैसे अपडेट लेबल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सब के ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये लिस्ट जो ये वाली है ना नेम्स की, ये सारी यहाँ पे आके इसके अंदर ऐड होने वाली है। कैसे ऐड होगी, ये आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने ऑल के ऊपर रहने देना है क्योंकि हमने ऑल के ऊपर ही करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे
कि मेरे सामने एक नई लिस्ट ओपन होके आ गया जिसके अंदर सारे स्टूडेंट के कार्ड बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी यहाँ पे लिस्ट हमारे पास ओपन हो गई है। ये लेंगे, ये था जी मुकम्मल तरीका आईडी कार्ड बनाने का। तो आप इस तरीके से आईडी कार्ड बना सकते हैं। और हाँ, अगर अब मेरी यहाँ पे एक चीज रह गई है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक मैं यहाँ पे वापस आती हूँ। आपने अगर इनके ऊपर पिक्चर वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पिक्चर के लिए इंसर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक राउंडेड शेप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और दोबारा फिर हम यहाँ पे मेलिंग के ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं। ये देखिए जी पिक्चर की ऑप्शन भी आपके ऊपर अप्लाई हो गई है। दोबारा जो है ना मैं यहाँ पे आऊंगी और इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके ये जो अब पिक्चर की शेप हमारी रह गई थी वो मैंने यहाँ पे शेप ऐड कर लिया है। ये लेंगे, अब मैं आपको एक दो पिक्चर ऐड करके दिखा देती हूँ, बाकी पिक्चर आप खुद ऐड कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर पिक्चर भी हम इसी तरीके से ऐड करना सीखेंगे। अब पिक्चर कैसे ऐड करनी है उसके लिए आपने फॉर्मेट के अंदर आना है और यहाँ पे फिल ऑप्शन पे और यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे आ जाना है। और ये मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर जो है ना वो रखी हुई हैं, वो मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा, जैसे कि ये है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड करनी है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर मेरे पास गर्ल्स की है, बॉयज की तो नहीं है। तो इस तरीके से आप पिक्चर भी इसके अंदर ऐड कर सकते। पिक्चर की आपने जो है ना आउटलाइन 9 आउटलाइन रखनी है, यहाँ पे भी आपने 9 आउटलाइन रखना है। तो आप इस तरीके से जो है ना वो पिक्चर वगैरह भी आईडी कार्ड के अंदर लगा सकते हैं। तो ये था जी मुकम्मल तरीका आईडी कार्ड बनाने का। तो ये मुकम्मल आपने जो है ना वीडियो अगर कहीं से आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका आईडी कार्ड बनाने का। तो मसलन जो नाज़ा दफ्तर के अंदर की ये जो डाटा पुट किया जाता है ना वो सेम इसी तरीके से किया जाता है। तो ये थी जो आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जो है ना वो आप चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में जो है ना वो आपका इतना टाइम नहीं लगता, ताकि आपको ये स्किल जो है ना वो आगे सीखने के लिए जो है ना सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो आप रखें ना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।